हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं आपको ये 117 नंबर का जो विजय रथ का सेट चला था इसका डिस्कशन देखेंगे पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि लॉरियस विश्व खेल अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो ये किया गया है आपको एतना माती को। किसको किया गया है? एतना माती को ये दिया गया है। जिस तरह भारत में जो है खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसी तरह पूरे विश्व में जो खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसका नाम है लॉरियस अवार्ड, ये एतना माती को दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अप्रैल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय भिक्षु, ये जैन भिक्षु है, कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको लोकेश मुनि बने हैं। और ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पहली बार जो है किसी जैन भिक्षु जो है किसी भारतीय को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे संविधान के निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नौसेना की त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलैंड 2024 में भाग लेने वाले देश कौन सा है? तो इसमें देखिए, इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भारत भी लिया था इसमें, मोजाम्बिक भी लिया था और तंजानिया भी लिया था। इनमें तीनों देश ने भाग लिया था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही जो है ना एमवीबिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में RBI ने अपनी स्थापना का 90 वर्ष पूरा किया और उस उपलक्ष्य में उसने कितने रुपये का सिक्का जारी किया है? तो देखिए 90 वर्ष पूरा किया, जितना वर्ष पूरा किया रहता है ना जनरली उतना रुपया का सिक्का चलता है। तो ये 90 रुपया का जो है ना स्मारक सिक्का जारी किया गया है। जो भी जनरली स्मारक सिक्काएं होते हैं वो नहीं मार्केट में नहीं चलती है। अब देखते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो सबको पता होगा कि ये 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना हुई थी 1934 के बैंक एक्ट के तहत, और 5 करोड़ रुपये पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। और ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि दरोगा के एग्जाम में आया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने कितने वर्ष पूरे किए, तो उसका आंसर था 7 वर्ष। तो ये भी हो सकता है कि पूछ दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी लहर के नाम से संपन्न सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना का कौन सा खंड भाग लिया? तो देखिए पूर्वी लहर नामक एक अभ्यास किया गया, ये किया गया है नौसेना के द्वारा भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान महावीर के 2550 में निर्वाण महोत्सव पर कितने रुपये के स्मारक सिक्का जो है ना जारी हुआ? तो ये हुआ है इसके निर्माण पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का। इतना देर आप पहले देखते थे कि जितना रुपया का जितना जन्म दिवस मनाया जाता था उतना ही सिक्के, लेकिन इसमें देखिए इसमें कुछ डिफरेंट है। 2550 में निर्वाण महोत्सव मनाया गया, इसमें 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 7 हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1991 में प्रारंभ हुआ। और जब 1991 में प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो दिया गया था, ये दिया गया था अमिताभ बच्चन के पापा को, हरीश राय बच्चन को दिया गया था, पहली बार दिया गया था उसकी आत्मकथा के लिए। और ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अब आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मणिपुर में हुई हिंसा को कवर करने के लिए किस महिला पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है आपको ग्रीष्मा ठाकुर को। ये 2024 में तो दोनों को किया गया है, रितिका चोपड़ा को भी और ग्रीष्मा ठाकुर को भी। लेकिन ग्रीष्मा ठाकुर को मणिपुर में जो हिंसा और इतना हुई, इस पर ना तो PM कोई बोलता था ना कहीं का जल्दी CM बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था। तो उसको कवर करने उस घटना को कवर करने के लिए ग्रीष्मा ठाकुर गई थी और इन्हीं इसीलिए इनको मिला। और ऐसे तो ग्रीष्मा ठाकुर रितिका चोपड़ा दोनों को मिला है, लेकिन मणिपुर जब कह दे तब ग्रीष्मा ठाकुर को ये मिला है। फिर आप देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 56 में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24 के खिताब विजेता कौन है? पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो है ये महाराष्ट्र जीता है। कौन जीता है? महाराष्ट्र। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा जाता है NTPC के एग्जाम में, TCS जो कंडक्ट करवाते खो 9 खिलाड़ी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो हरेंद्र सिंह बने हैं। कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह बने हैं, हॉकी महिला टीम के मुख्य कोच बने हैं। फिर आप देखिएगा दरोगा के एग्जाम में एक खेल से संबंधित खिलाड़ी क्वेश्चन आता है, तो 12 नंबर क्वेश्चन वही है कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो है टेनिस से संबंधित है, रोहन बोपन्ना साहब। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के किस आईआईटी में भारत की पहली कैंसर जीन थेरेपी का लॉन्च किया है? तो ये बम्बई आईआईटी में किया है। कैंसर जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है किस आईआईटी में? बम्बई आईआईटी में। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो ये होगा 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग कार्य करने लगेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया साहब है। कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब है। अरविंद पनगड़िया साहब इसके अध्यक्ष है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करता है 243 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का। लेकिन जो है एक जो होता है केंद्र में जो वित्त आयोग जो डायरेक्टली होता है उसका गठन किया जाता है ना 280 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं 280 खोजिएगा, डी नहीं मार दीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये बीपीएससी में आएगा क्वेश्चन। ये 18वीं लोकसभा के पहले चुनावी चरण कब से स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है 19 अप्रैल से। कब से हुई है? 19 अप्रैल से हुई है और 1 जून तक चलेगी, समापन हो जाएगी। फिर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में है हाल ही में ब्लू ओरिजिन्स ने अपने NS-25 मिशन के 6 चालकों दल के सदस्यों में से एक भारतीय को चुना है। वह कौन है? तो वह है गोपी थोटाकुड़ा है। ये जो है ना अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष भारतीय प्रथम भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। ठीक है, गोपी थोटाकुड़ा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा गगन शक्ति सैन्य अभ्यास किस राज्य में अप्रैल 2024 में संपन्न हुआ? गगन शक्ति सैन्य अभ्यास, और गगन शक्ति सैन्य अभ्यास में कौन? तो भारतीय वायुसेना। तो ये आपको हुआ है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में हुआ है। फिर क्वेश्चन एक बार देख लेते 18 नंबर क्वेश्चन की भारतीय वायुसेना के द्वारा गगन शक्ति सैन्य अभ्यास किस राज्य में अप्रैल 2024 में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस एक छोटे कस्बे में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है मार्च 2024 में? तो ये किया गया है जो है देखते हैं ये मीरज। मीरज एक छोटा सा कस्बा है, एक जगह है, वो पड़ता है आपको इस जिले में पड़ता है, सांगली जिले में पड़ता है। और वहीं पर जो है ना इसको बनाया जाता है, सितार को और तानपुरा को बनाया जाता है। तो इसको जो है ना जीआई टैग मिला है। फिर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन जो है जून 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? तो कसानो शहर में। किस शहर में? कसानो शहर में ये प्रस्तावित है। और जो है आप देखिएगा कसानो शहर जो है ना, ये कसानो शहर जो है ये आपको इटली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इटली में पड़ता है और यहीं पर होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन। ऑल वी इमेजिन इज लाइट नामक भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल हेतु चुना गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल शहर जो है कांस शहर कहाँ पे है? तो ये है आपको फ्रांस में। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हमेशा फ्रांस के कांस नामक शहर में किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइंस स्टेक से भी दरोगा के एग्जाम में एक रहता है क्वेश्चन। तो क्या कर रहा है? अंगारा A5 किस देश की अंतरिक्ष रॉकेट है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो ये रूस का भारी भरकम रॉकेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, अंगारा A5। फिर आप देखिएगा कि नाटो संगठन का महासचिव कौन है? तो नाटो संगठन का महासचिव स्टोल्टेनबर्ग है। स्टेलेनबर्ग ऐसे करके नाम होगा। यही इसका क्या है? नाटो का महासचिव है। नाटो में जो अभी कुल देशों की संख्या है 32 और 32वां देश जो बना है वो नया बना है, स्वीडन बना है 32वां देश, और एग्जाम में आएगा। फिर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है ये निम्न एवं मध्यम आय
वर्ग वाले लोग से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी निम्न और मध्यम आय वाले लोग हैं उनको जो है उनके जनरली घरों पर जो है छतों पर जो है सोलर प्लेट लगाया जाएगा और सोलर प्लेट से जो है ना उनको बिजली प्रदान की जाएगी। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो ये कौन बनी है? तो ओकोंजो इवेला बनी है। कौन बनी है? ये नाइजीरिया की पहले वित्त मंत्री थी, ओकोंजो इवेला। ओकोंजो इवेला बनी है ये। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WTO का मुख्यालय बार बार पूछता है, ये है जनेवा है। दरोगा में आया था कि विश्व लेवल पर जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो WTO के द्वारा ही जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक, फिर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस जनपद में बनाया जाता है? तो स्थापित है, तो ये सारण में रेल पहिया कारखाना बनाया जाता है। फिर देखिएगा ये क्वेश्चन रट लीजिए, बस यही ऑप्शन में रहेगा, सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागवानी फसल नहीं है? तो बागवानी फसल इसमें है ना, लीची नहीं है। लीची जो है ना बागवानी फसल नहीं है, इसका आंसर ये रहेगा। आप इसमें याद कर सकते हैं बागवानी फसल का उदाहरण जो है ना, 3 को याद रखिए, चाय, कॉफी और रबर याद रखिए, यही आपको जनरली घूर फिर के हर एग्जाम में मिलेगा, तो ये याद रख लीजिए। बागवानी फसल क्या होता है ना, जिसमें जो है ना आपको सब्जियों के साथ साथ जो है ना आपको फल भी उगाया जाता है, उसे बागवानी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है ना एक जैव उत्प्रेरक है। क्या है? एक जैव उत्प्रेरक है एंजाइम। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है? तो टीबी जो होता है ना, तपेदिक, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ये होता है आपको जीवाणु से होता है। और जो भी है जैसे पोलियो है, ये वायरस से होता है, खसरा है, ये वायरस से होता है। ये सब जो रोग जो होता है किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से ये सब होता है। फिर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना है। 30 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ये मापी जाती है ना हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, और हाइग्रोमीटर रहता है, इजी लगता है लेकिन अपने आप में ये टफ क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैक्सीन नहीं है? तो देखिए एक वैक्सीन नहीं है ना, तो ये है एलिसा। एलिसा जो होता है ना, ये एड्स से संबंधित जांच है, AIDS, ये एड्स से संबंधित जो है ना, एलिसा क्या है? एड्स से संबंधित जांच है एलिसा। एलिसा एड्स से संबंधित जांच है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और वैक्सीन में देख सकते हैं आप, जैसे BCG है, तो BCG जो है जान पे करते हैं, BCG टीका जो होता है ये। उसके बाद DPT, डिप्थीरिया पार्टुस और टिटेनस होता है। उसके बाद OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ये जो मुंह से दिया जाता है। तो ये सब वैक्सीन है, लेकिन एलिसा क्या है? एड्स का जांच है ये। फिर आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में हो जाएगी? ठोस में होती है। तो ठोस यहाँ पर लकड़ी है, ठोस के बाद क्या हो जाएगा? द्रव में होता है, थोड़ा इससे कम। उसके बाद सबसे कम होता है गैस में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो होती है ना, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, इसी को अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं इसको। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आता है, दरोगा के एग्जाम में भी ये आया था हाल ही में। फिर नीतिगत रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कहना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? और ये अभी दरोगा के एग्जाम में भी आया था, तो याद रखिएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये अभी बिहार CGL 4 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक, उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है? तो देखिए इसमें हो जाएगा इसका आंसर फ्रांस। अभी तक 5 देश, चीन है, जापान है, भारत है, रूस है, अमेरिका है। ठीक है, जापान 5वां देश बन गया है, जो स्लिम नाम से जो है ना, ये स्लिम नाम से अपना चंद्रयान उतारा है चंद्रमा पर, SLIM, स्लिम नाम से। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहना है G20 का 19वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ
होगा तो ये होगा रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर होगा G20 का? 2024 वाला ये कह रहा है, 2024 वाला कहने का मतलब है ये होगा रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो जो पड़ता है ना, ये ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पे? ब्राजील में। फिर आप देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव 18वीं लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2024 के साथ नहीं करा पाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा। कहने का मतलब ये है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है इधर, तो कोई ऐसा भी राज्य है ना जिसका विधानसभा का टाइम पूर्ण गया है, मुख्यमंत्री जो है ना उसका चुनाव होगा, तो मुख्यमंत्री का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो अभी संपन्न होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा, सिक्किम में होगा, ओडिशा में होगा, और साथ ही साथ एक और है आपको सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और एक और है याद तो नहीं आ रहा है क्या नाम है उसका। तो ये तीनों देश, चारों राज्य में जो है ना ये चुनाव जो है करवाए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं बता दिया था करंट अफेयर्स में, और ये बीपीएससी का जो प्रधानाध्यापक का भी एग्जाम हुआ है ना, उसी एग्जाम में ये आया हुआ है। फिर देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कच्चा थीबू द्वीप किस देश का भाग है? तो यह है श्रीलंका का भाग है कच्चा थीबू द्वीप। और ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ था, इसीलिए जो है ना ये भी आया है आपको प्रधानाध्यापक के एग्जाम में अभी आया हुआ है। 40 नंबर, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। और उसकी राजधानी पूछ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारी जो है ना बरसात हुई है, और वहां पर क्या हुआ है ना, बाढ़ और खूब आ गया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन, समाचारों की सुर्खियों में रहा डुलुंग सवन श्री हाथी गलियारा जो है किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2024 के प्रारंभ में से ही भारत का कौन सा शहर पेयजल संकट का सामना कर रहा है? तो ये है क्या कि बंगलोर है। और ये क्वेश्चन भी फिर रिपीट होगा, ऐसे पूछ भी दिया है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% और 15% के क्रमागत डिस्काउंट कितने एकल बट्टे के बराबर होता है? तो आप देख सकते हैं इसको, ये भी फार्मूला पे सक्सेसिव वाला है, तो इसको बनाइएगा। 20% का पहले छूट कर रहा है तो 20% का छूट, फिर कर रहा है क्या 15% का छूट, 15% का छूट, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपको ये भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 15/100 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिएगा तो आपको कट के आएगा ये 32% आंसर आ जाएगा। फिर देखिएगा कह रहा है कि 44 नंबर, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो सब जानते हैं कि ये कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। आरा से पूछेगा किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार से कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर का कौन किया था? तो ये कुंवर सिंह ने। फिर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप देखिएगा कि साइमन कमीशन का यहाँ पर गठन कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। 1927 में हुआ था, गठन हुआ था, 28 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में। यानी कि इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये सब आंसर सही है। फिर आप 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप देखिएगा तो इसमें से सब सही है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो है जो गलत रहे, तो इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर आप देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहेगा तो ठीक से पढ़िएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये 1917 ईस्वी में जो है ना आपको कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन जब कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब उसका आंसर हो जाता है आपको सरोजिनी नायडू। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन में है बिहार में स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, 1923 ईस्वी में किया गया था। फिर 50 नंबर क्वेश्चन,
विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना कौन सा है, तो ये है आपको समुद्र है और महासागर। देखते कितना इसमें जीव जंतु रहता है, खूब रहता है। फिर लास्ट क्वेश्चन और 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो कह रहा है क्या सिक्किम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो पता होगा कि यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या जो है 32 है, और सिक्किम जो है आपको 1975 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर जो है कल जो है 100 क्वेश्चन का मैं सेट डाल दूंगा डिस्कशन करके। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा, कोई सुझाव देना हो तो वो भी दीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।